आज हम उसके वचन से हम देखने वाले हैं। जिस प्रकार हमने भजन संहिता में भी थोड़ा बहुत हमने सुन लिया ना, किस प्रकार आज्ञा मानने से हमारे जीवन में छुटकारा आता है और किस प्रकार आज्ञा न मानने से हम भयभीत रहते हैं। इंसान दो प्रकार के भय में जीता है या जी सकता है, आप बोल भी सकते हैं। एक ऐसा भय है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है और जो दूसरा भय है जो पाप से आपको मिलता है। दो प्रकार के भय हमारे जीवन में राज करता है, लेकिन लोग उस एक ही भय के साथ चल पाते हैं। या तो वो परमेश्वर के भय के साथ चले और या वो उस भय के साथ चले जिस भय में आप क्या देखते हैं, उन हर एक बातों को देखते हैं जो आपके खिलाफ है ना। यहाँ पर हम एक और बात जान पाते हैं कि जो परमेश्वर का भय है वो आज्ञा मानने से आप निभा सकते हैं, लेकिन जो भय आपको पाप से मिलता है वो अनाज्ञाकारिता से आपके जीवन में आता है। एक भय जो आप आज्ञा मानने से मानते हैं, मतलब पालन करते हैं, उस भय के अनुसार चलते हैं। दूसरा भय आपके जीवन में इसलिए है कि आप आज्ञा नहीं मानते हैं। तो दो प्रकार के भय के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। चुनाव आपका है, आप किस भय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जब मैं वचनों के साथ व्याख्यान करता हूं, कौन सा भय आपके जीवन में किस प्रकार से काम करता है, चुनाव आपका है कि किस प्रकार आप उस भय के साथ चलेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें परमेश्वर के भय के बारे में, हम निकालते हैं नीति वचन उसके 9वें अध्याय को और 10वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर के भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है, हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब अगर आपका आयु बढ़ रहा है तो आप प्रभु में बढ़ सकते हैं। अगर आपकी आयु घट रही है तो आप उस निश्चित समय तक भी नहीं पहुंच पाएंगे जिस समय तक के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। और परमेश्वर चाहता है इस संसार में रहते हुए ही हम अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सके। स्वर्ग में आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि आप अपने आप को तैयार कर सके, लेकिन जब आप पृथ्वी में है, जीवित अवस्था में है, तो आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप उसके बारे में जानें। और प्रभु के वचन में लिखा है अगर आप उसका भय मानते हैं तो आपकी आयु बढ़ेगी। कितना सिंपल तरीके से परमेश्वर ने समझाया है कि जो भय मानते हैं उसकी आयु बढ़ती है। और प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर आपके जीवन में आयु प्रभु ने बढ़ा दिया, समझ रहे बात, अगर बुद्धि नहीं है तो उस आयु का क्या फायदा है? उस आयु का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर मैं कुछ वचन जब आपके साथ बांट रहा हूं, मैं परमेश्वर के भय के बारे में बता रहा हूं कि परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है। और ये जो भय है ये आज्ञा मानने से आपके जीवन में आती है। अगर आप आज्ञा मानते हैं, प्रभु के वचन की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो आप उसके भय में पाए जाएंगे, क्योंकि जो वचन का अनुसरण करे वो ही उस भय को समझते हैं। वचन मानना ही मतलब परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि वचन में ही उसका भय छिपा हुआ है। देखते हैं नीति वचन 10 उसके 27 को जब हम देखते हैं, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। अब जो भय मानते हैं उनके आयु में वृद्धि होती है ताकि वो और परमेश्वर को जान सके, ताकि वो और परमेश्वर के नजदीक आ सके, ताकि वो वचन को और पढ़ सके, वचन में और गहराई में जा सके। अगर आयु कम है तो प्रभु में बढ़ने का प्रयास हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग दवाइयों में जीते हैं और उनका प्रार्थना हमेशा क्या होता पता है कि प्रभु मैं इस जीवन को जीना चाहता हूं, मेरी आयु को बढ़ा।
अगर आप एक ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जब आपके पास बस यही प्रार्थना रह जाए कि प्रभु आप मुझे चंगाई दीजिए, तो आप वचन में ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप स्वस्थ रहते समय ही उसके वचन को इतना पढ़ लीजिए ताकि उस समय में आपके पास वचन का क्या हो, अद्भुत अद्भुत एक स्टोरेज हो। आपने कुछ नहीं जमाया, लेकिन आपके पास अभी इस समय में वचन तो है। जब आप बीमार है उस समय आपको वचन ढूंढने या पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा अपने आप को बना लीजिए। देखिए, वचन हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा वचन के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन जब आप अच्छे समय में प्रभु के वचन की अच्छा खेती आप कर लेते हैं, हालेलुया, आप फसल काटेंगे। उत्पत्ति 41 अध्याय उसके 25वें आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया, और वो 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है, जो 7 अच्छी बाले भी 7 वर्ष है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब परमेश्वर ये बता रहा है कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, तो वो आपको क्या करता है, ये ज्ञान और बुद्धि भी देता है कि आप पहले ही बटोरे और तैयार रखें, ताकि उन अकाल के समय में आपको उसमें से चीजें मिलती रहे। आपने सुना होगा आने वाले दिनों में वचन की बहुत अकाली आने वाली है, वचन नहीं मिलेगा, वचन सुनने को नहीं मिलेगा। ये क्यों होगा, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि लोग वचन से हटकर चीजों पर आधारित हो जाएंगे। अभी से हम देख रहे हैं, लोग पन्ने को नहीं पढ़ना चाहते, अब वो स्क्रीन में पढ़ना चाहते हैं। लोग चर्च में बाइबल लेकर जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास चर्च में बहुत बड़े बड़े स्क्रीन है और वहीं पे वो बाइबल पढ़ सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं। तो उन्हें उनका बाइबल उठाना पसंद नहीं है अब। और धीरे धीरे क्या होने वाला है, लोग बाइबल को बिल्कुल भूल जाएंगे। कई लोग आज भी ऐसा करते हैं, उनके पास बाइबल है लेकिन उनको पता नहीं है उनका बाइबल है कहाँ पर। सिर्फ संडे को दिन ढूंढते हैं, उसके बाद मंडे फिर वो बाइबल गायब हो जाता है, फिर अगले संडे को ढूंढते हैं। उनको पता नहीं होता उनका बाइबल कहाँ पर है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बाइबल अब फोन में है, हमारा बाइबल चर्च के बड़े बड़े स्क्रीन में है, तो हमें बाइबल उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बाइबल उठाना भी पसंद नहीं करते, भारी है। कुछ लोग बोलते हैं बैग में डालेंगे तो बैग भारी हो जाएगा, पानी का बोतल कहाँ डालेंगे और सामान कहाँ डालेंगे, चलो बाइबल घर में छोड़ दो। अभी तो ऑप्शन आपके पास आ गया है, छोटे छोटे बाइबल मिलते हैं आपको, जेब में भी रख सकते हैं आप, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो चीजें इतनी आसान होती जा रही है, लोग इस पन्ने को पसंद नहीं करते। मैं कहता हूं, आज से 20 साल पहले कोई फोन था इस दुनिया में, तब भी तो लोग बाइबल पढ़ते थे ना। तो अभी हम क्यों बाइबल नहीं पढ़ना चाहते? अभी हम क्यों इस पेज, इस पन्ने को अहमियत नहीं देते हैं? इसी को पढ़कर लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, हालेलुया, अद्भुत अद्भुत काम किए यही किताब पढ़ के। लेकिन आज इस किताब ने, या इस किताब की जगह में एक ऐसी चीज ने जगह ले लिया है जिसके बारे में हम चर्चा भी करते हैं, और कई बार वो शर्म की चर्चा भी हमारे लिए बन जाती है। तो समझे, जब आज्ञा मानते हैं आप, आज्ञा उसके वचन में लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने भजन संगीता में क्या सुना, गलत तरीके से उसके इस वाचा के संदूक को छूने से भी, उसमें भी यही वचन रखा गया था, लोग मर जाते थे। आपका इंटेंशन अगर सही नहीं है उसको छूने के लिए, आपका अगर विचार सही नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में जाते समय, तो लोग मर जाते थे और उन्हें खींचा जाता था। सिर्फ साल में एक व्यक्ति एक ही बार परमेश्वर के संदूक के नजदीक जा सकता था, उस उपस्थिति में जा सकता था, और वो भी अगर गलत विचार से जाता है, गलत भावनाओं से जाता है, तो वहीं पे वो मर जाता था। मैंने कई बार लोगों को बैक साइड में बैठकर मैसेज लिखते हुए देखा है, टेक्स्ट लिखते हुए देखा है, जब वो अपने फोन में बाइबल पढ़ते हैं। तो समझिए आपका विचार शैतान किस प्रकार इस्तेमाल करता है चर्च के अंदर। वो बाहर नहीं है, बाहर के लोग उसके हैं, लेकिन जो चर्च के आसपास वो घूमता है, इसीलिए घूमता है, चर्च के अंदर भी वो काम करता है, इसीलिए काम करता है, ताकि लोग
परमेश्वर के वचन को ना सुन सके। अगर आप वचन में चूक जाते हैं, आप सब जगह चूक जाएंगे। शैतान ने जब यीशु की परीक्षा की, तब यीशु मसीह शैतान को कुछ भी कर सकता था, मतलब नाश कर सकता था, दुख पहुंचा सकता था, चोट पहुंचा सकता था, लेकिन यीशु ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। समझिए इस बात को। शैतान को पता है यीशु अभी मुझे नहीं मारेगा, अभी मेरा समय नहीं है, इसीलिए तो वो आया यीशु के पास, यीशु की परीक्षा करने के लिए। अगर शैतान को पता होता कि वो मुझे मार डालेगा, वो कभी नहीं आता यीशु के सामने। अब उसे ये भी पता है मैं भाग भी नहीं कहीं सकता हूं, मैं कहीं भी नहीं भाग सकता हूं परमेश्वर से, तो वो सामने रहकर वो चीजों को बदलना चाहता है। इवन परमेश्वर तक को भी वो लालच दे रहा है, ये पता होते हुए भी कि जो कुछ है सब परमेश्वर का है। तब यीशु ने क्या इस्तेमाल किया वहां पर? वचन। आप समझ रहे, वचन से ही आप शैतान के साथ लड़ सकते हैं, और दूसरा कोई हथियार नहीं है। अगर आप वचन से नहीं भरे गए हैं, अगर आपके अंदर वचन नहीं है, अगर आपके जीवन में आपने वचन को स्टोर करके नहीं रखा है, आप किसी भी दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के सामने जाएंगे, आपको इतना तगड़ा झटका मारेगा वो, आप दूर जाके दीवार में लग जाएंगे। आप चाहे कितना ही प्रार्थना करने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो डरता है तो सिर्फ वचन से, वो इंसान से नहीं डरता है। जब आप किसी दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के सामने वचन पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होता है उससे, और जब आप भजन संहिता 91 पढ़ते हैं तो और तड़पता है वो, क्योंकि वहां पे परमेश्वर ने अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में बताया है। और जब उस वचन को आप पढ़ते हैं, शैतान को परेशानी होती है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमें अनाज्ञाकारिता में वो बनाए रखे और वो हमें दुख दे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसके भय में आए और आजाद हो जाए। डरना कितना जरूरी है। ये डर आपको दुख में नहीं डालेगी, ये डर आपको बल्कि उस छुटकारे में लेकर आएगी, जिस छुटकारा की हमें जरूरत है। यहाँ पर आयु की बात किया जा रहा है। परमेश्वर आपके आयु को बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर आप वचन के आज्ञाकारिता में आकर उससे डरते हैं तो ही वो आपकी आयु को बढ़ा सकता है ना। जब कलीसिया के अंदर आते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो या साइलेंट मोड में हो, है ना। हम कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से प्रभु की उपस्थिति को अनादर ना करें, है ना। जो लेडीज होते हैं वो अपने बालों को छिपाते हैं, अपने सिरों को ढकते हैं। हम जो जेंट्स लोग हैं वो ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, ऐसे सभ्य तरीके से आते हैं ताकि प्रभु को महिमा मिले। उस दिन हमें किसी को दिखाना नहीं होता है। हालेलुया। उस दिन हमें किसी को दिखाना नहीं होता है। हम क्यों आए हैं? हम उसके भय में क्यों आए हैं? ताकि हम उससे आदर दे सके, उसको प्रशंसा दे सके। तो प्रभु हमें कैसे देखना चाहता है? सभ्य हालात में, असभ्य हालात में नहीं देखना चाहता वो। अगर वो असभ्य हालात में देखना चाहता, आदम और हवा को वैसे निकाल देता। उसने कपड़े पहनाए हैं, उसने सभ्यता सिखाया है, उसने ले व्यवस्था में अपने आज्ञा को दिया है अपने लोगों को, ताकि लोग उस आज्ञा के अनुसार चले। और अगर कलीसिया के अंदर अनैतिकता है, अगर कलीसिया के अंदर असभ्यता है, तो सभ्यता ढूंढने हम कहां जाएंगे? ये सारी बातें छिपी है उसके भय में। अगर आप उसका भय मानते हैं, आप उसे आदर देना पसंद करेंगे और आप तलाशेंगे चीजों को कि कैसे मैं प्रभु का आदर दे सकता हूं। अपने पहनावा से, अपने बोली से, अपने हर एक बातों से प्रभु मुझे क्या सिखा रहा है अपने वचन से, मैं वैसा करूंगा अगर मैं आज्ञाकारी बेटा या बेटी हूं और अगर मैं प्रभु का भय मानता हूं। मैंने 2 बार दिल्ली में कॉन्सर्ट्स को अटेंड किया, जिसमें हील सॉन्ग है, बड़े बड़े बैंड, और पैशन करके एक बैंड है जिसमें क्रिस टॉमलिन सिंगर है, उनका एक अपना बैंड है, पैशन चर्च का अपना बैंड है। मैंने 2 बार उसको अटेंड किया। एक उसमें बैंड ग्रुप के साथ जॉयस मेयर भी आई हुई थी, और जो पैशन बैंड है उसमें क्रिस टॉमलिन थे। हम जो उनके गानों को सुनते हैं, हमें बहुत मन होता है कि नहीं यार चलो हम जाए वहाँ देखें। और परमेश्वर ने 2 बार उस ऐसे बैंड को अटेंड करने के लिए मतलब मौका दिया, सौभाग्य दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था
इतने कलाकार विश्वासी भी दिल्ली के अंदर है करके। वहां पे हम क्या करने जा रहे हैं? परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने वहां पर देखा ऐसे ऐसे फैशन भी विश्वासी लोग करते हैं। वाह, वहां देखने लायक था फैशन। वहां पे आप क्या करने जा रहे हैं? आपका मकसद क्या है? वर्शिप करने, आराधना करने, गीतों को गाने के लिए। और जब आप उस ऑडिटोरियम के अंदर घुसते हैं, लाइट बंद हो जाता है, कोई किसी को नहीं देख सकता है, ताकि लोग सिर्फ आराधना करें। मतलब स्टेज में है, स्टेज में खूब लाइट है, लेकिन जो ऑडियंस में लाइट नहीं है। हालेलुया। तो आपने जो कपड़े पहने, आप दिखाएंगे किसको? आपने जो इतने बड़े बड़े जूते पहने हुए हैं जिसमें कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं, आप किसको दिखाएंगे? जूते इतने बड़े बड़े हैं, कपड़े नहीं है। मुझे समझ नहीं आया ये कहां का फैशन है। हम जा कहां रहे हैं? ऐसे कपड़े पहन के तो लोग पब में जाना चाहिए, है ना, डिस्को में जाना चाहिए। लेकिन आप कलीसिया में आ रहे हैं, इसका मतलब आपका मकसद क्या है? आप किसे क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपके अंदर भय नहीं है, वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है। और इसी प्रकार लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और बिना आशीष के चले जाते हैं। आशीष से वंचित है वो। उनको लगता है हमारे पहनावे से हम प्रभु से आशीष प्राप्त कर रहे। नहीं, आपका पहनावा, आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है ना, जो हमारा जो शारीरिक भाषा, शरीर का एक भाषा होता है। आप किस प्रकार आप दिखा रहे कि लोगों को मैं ऐसा हूं, आपके शरीर के भाषा से पता चलता है आप कितना प्रभु का भय मानते हैं। आप दिखा देते एक व्यक्ति को, आप उसके बाहरी प्रकटीकरण देख के ही बता सकते हैं ये किस प्रकार का इंसान है। क्योंकि एक व्यक्ति पहले ही बता देता है ना, आंखों से आंखों में बात होती, बोलते हैं ना, आंखों से आंखों, है ना, देखा आप लोगों ने, आंख में बात चल रही है, लोगों को पता ही नहीं है कैसे बात करते हैं आंखों से। ये तो अचंभित है ना। नीति वचन में भी लिखा है पुरुष और स्त्री की चाल किसी को समझ ही नहीं आया आज तक, क्योंकि वो आंखों में बात करते हैं। इसका मतलब आंखों से भी बात की जा सकती है, लेकिन समझने वाला भी आंख से ही बात करने वाला होना चाहिए, जुबान से नहीं। तो आप समझिए हमारा जो अपीयरेंस है, जो प्रकटीकरण है, उससे हम क्या क्या दर्शा सकते हैं। और जो खुदा, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो अपने अपीयरेंस से ही प्रकट करता है कि वो कैसा भय मानने वाला व्यक्ति है। आप स्वर्ग में जाएंगे, आपके पास चॉइस नहीं होगा वहां पर कि प्रभु आज तो मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी, प्रभु आज तो मैं इस स्टाइल में आऊंगा। वहां एक ही होगा, परमेश्वर, उसके लोग। तो हम क्यों उस भय में, उस आज्ञा में, उस विचार में हम नहीं आ पा रहे हैं जिसमें प्रभु हमें लाना चाह रहा है? एक कलीसिया को उस बात की खोज करनी चाहिए जिसमें प्रभु की मर्जी है, जिसमें प्रभु का दया है, जिसमें प्रभु की इच्छा है। उन बातों की हमें खोज करनी चाहिए। और जब आप नीति वचन की किताब को पढ़ते, भर भर के सिखाया गया है भय मानने का मतलब क्या है। आपकी आयु वो बढ़ाना चाहता है ताकि आप सभ्य तरीके से परमेश्वर को और जान सके, असभ्य तरीके से नहीं। ये जो असभ्य तरीके से जीते हैं ना, इनके जीवन में प्रभु की जो ज्ञान है उनकी बहुत कमी होती है। वचन की कोई ज्ञान नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों को वचन की जरूरत नहीं है। उनको बस ये देखना है कि कहां पे मैं कैसे सेट हो सकता हूं, किस प्रकार मैं खुद को प्रकट कर सकता हूं। भय मानने वाले लोग परमेश्वर को प्रकट करते हैं, लेकिन जो भय नहीं मानते हैं वो खुद को प्रकट करते हैं। मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप प्रभु के भय में हैं तो आप दीर्घायु जीवन जीने वाले होंगे। आपको कभी इस बात की चिंता नहीं होगी कि मैं कब मरूंगा या कब मरूंगी। आपको चिंता नहीं होगा, क्योंकि आपको वो उम्र देगा और उस उम्र तक वो आपको सुरक्षित लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे बचने के लिए क्या करना है, मुझे और क्या खाना पड़ेगा, मुझे और किस प्रकार चलना पड़ेगा। आप बुद्धिमानी के साथ प्रभु के वचन में, प्रभु के भय में बढ़ेंगे और वो आपको उम्र देगा, वो आपको उम्र देगा। और यहां पर हम देखते हैं
नीति वचन 8 उसके 10 में एक बार हम पढ़ेंगे। नीति वचन 8 उसके 10 में क्या लिखा हुआ है? यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से दूर रहता है। एक भय है जो आपको बुराई से अलग रखती है, वो है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय आपको बुराई में जाने नहीं देगी। आपको चुनाव करना है, आज आप किस भय के साथ चलना चाहते हैं। परमेश्वर का भय आपको बुरी चीजों में आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको अहंकार में, आपको घमंड में आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि ये जो बुरा काम करने वाले लोग हैं, जो घमंडी और अहंकारी है, वो वचन से कोसों दूर रहते, उन्हें वचन से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला? वो संडे भी जाते हैं तो खुद को प्रकट करने जाते, उन्हें वचन से कोई मतलब नहीं है। क्या प्रचार होने वाला, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जोश नहीं है। आज मैं प्रभु के वचन से ऐसा प्राप्त करने वाले हूं, आज मैं प्रभु के वचन से ऐसा प्राप्त करने वाला हूं, कोई इच्छा नहीं है। बस ये है कि मुझे जाना है और नाचना है और अब वापस आना है। यही एक प्रेरणा सबको मिल रही है। और मुझे नहीं पता आगे जो हमारा जो जनरेशन, जो यूथ जनरेशन, वो कहां पहुंचने वाली है, क्योंकि वो बस नाचने और गाने में समय दे रहे हैं, वो प्रभु के वचन में समय नहीं दे रहे हैं। आप जब जवान हैं, आप जब ताकत में हैं, आप जब शक्ति में हैं, आप जब स्वस्थ हैं, तब आप उसके वचन को इस प्रकार अपने जीवन में स्टोर कर पाएंगे ताकि आपके बुढ़ापे के समय में आप उन वचनों को याद करें। लेकिन जवानी के समय में अगर हम अनाज्ञाकारिता में बिताते हैं तो बुढ़ापे में कोई सहारा हमारे लिए नहीं होगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जिस प्रकार हम सुन रहे थे ना भजन संगीता में भी, अभी हम सोच रहे हैं सब कुछ वैसा ही चलेगा, लेकिन नहीं, चीजें बदलती है, समय बदलता है, हालात बदलती है। उस समय हम क्या करेंगे? उस समय आप उस प्रकार बढ़ नहीं पाएंगे जिस प्रकार आप अभी बढ़ सकते हैं। अभी आप सब कुछ अच्छा देख रहे हैं, इसका मतलब प्रभु ने आपको यह समय दिया है कि अपने आप को तैयार करो, और तैयारी सिर्फ उसका भय मानकर होगा, उसके वचन के अनुसार चलकर होगा। जब आप प्रभु का भय मानते हैं, आपको पता है जो बुरी चीज है आप उससे दूर रहते हैं, आप उन चीजों के नजदीक भी नहीं जाते हैं, या उन चीजों को खुद के नजदीक नहीं आने देते हैं, उन बुरी संगतियों के आप नजदीक नहीं जाते हैं, उन बुरे लोगों के आप नजदीक नहीं जाते हैं। आप सुसमाचार सुनाइए लेकिन उनके संगत में मत आइए। हालेलुया। कुछ लोग बोलते नहीं, मैं तो इसलिए जाता हूं मेरे दोस्तों को, इसलिए मैं बताने के लिए कि नहीं, यीशु आपसे प्यार करता नहीं। आप उनके बीच में घुसकर उनके कामों को कर आप यीशु के बारे में कैसे बता सकते हैं उनको? आप नहीं बता सकते, आप उनके सहभागी बन जाते हैं। इसीलिए भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है ना, धन्य है वो जो उनके मार्ग में भी नहीं जाता, खड़ा भी नहीं होता वहां पर। परमेश्वर उन्हें धन्य कह रहा है, क्योंकि जो भय मानते हैं वो खुद को बुराई से दूर रखते हैं, अहंकार से दूर रखते हैं, घमंड से दूर रखते हैं। ये है परमेश्वर का जो भय मानते हैं उसकी जो आशीष है वो ये है। एक भय जो आपको आशीषित करती है वो परमेश्वर का भय है, और जो दूसरा भय है वो आपको बर्बाद करती है, जो पाप का भय है। अगर आप पाप के भय में आ गए, आपका जिंदगी बद से बदतर हो जाएगा, आप नाश के रास्ते में आ जाएंगे। मैं कुछ वचन में बताऊंगा जो डर है वो किस प्रकार आपको उन नाश की ओर लेकर जाएगी। भजन संहिता 19 उसके 23 में एक बार फिर से हम परमेश्वर के भय के बारे में देखते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहोवा का जो भय मानते हैं उनका जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं आप सुखी होंगे? लेकिन आप सुखी तब होंगे जब आप उसका भय मानते हैं। मुझे पता है एक दिन मैं एक घर में जहाँ पे हम शिफ्ट होने वाले थे, वहाँ पे मैं सफाई कर रहा था।
अचानक एक खिड़की का कांच टूटकर मेरे हाथ में आ जाता है और बहुत लंबा वो कांच था और उस कांच से मेरा जो हाथ का जो नस है वो भी कट सकता था। उस दिन मैं मर सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन बाइबल में इस प्रकार लिखा है, धर्मियों पर विपत्ति आती तो है लेकिन परमेश्वर उन्हें उन सारी विपत्तियों से आजाद करता है। मुझे नहीं पता वो कांच कैसे घुसा, किस एंगल से आया, क्योंकि मैंने जब खिड़की के कांच को मारा वो नॉर्मल तरीके से टूटना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा पीस आकर मेरे हाथ में घुस जाता है और खून ऐसे निकलता है जैसे पता नहीं क्या काट दिया हो। मैंने देखा कांच है, मैंने सीधा पकड़ा, कांच निकाल दिया और बिल्कुल मुझे लगा कि नस कट चुका है, अब बहुत मुश्किल है, शायद अब खत्म है सब खेल। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, चमड़े के अंदर घुसा था वो इतना शार्प था, इतना धार था उस कांच में, उस कांच के टुकड़े में इतना धार था कि वो नस आराम से काट सकता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, नस नहीं कटा, सिर्फ ऊपर का जो चमड़ा है वो कटा। उसी प्रकार पास्टर रूबेन के साथ भी हुआ है। देखिए, विपत्ति आएगी, आप ये नहीं बोल सकते हैं मैं संसार में हूं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी गलतफहमी है। मुझे कोई बीमारी नहीं होगा। अरे विपत्ति आएगी लिखा है, लेकिन परमेश्वर उन तमाम विपत्तियों से हमें बचाएगा। विपत्ति आने दो, तभी तो आप देखेंगे वो सुरक्षा कैसे देता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं तो आप अनुभव कैसे करेंगे कि परमेश्वर भला है। लेकिन अगर आप उससे डरते हैं, वो आपको नाश होने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है मेरा बेटा और जो मेरी बेटी है उसे जीना है ताकि वो और मेरे वचन को पढ़े, समझे और अपने जीवन में लागू कर सके। और ये बात हम जीवित रहते हुए ही कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो हमें तब तक जीवित रखेगा जब तक उसका मकसद हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। पास्टर रूबेन के साथ भी उनका आंख भी फूट सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत सुरक्षा दिया और वो पत्थर आंख में नहीं बल्कि सिर में लगा। ऐसे बहुत सारी गवाही है, मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हुई है, मरते मरते बचे हैं, प्रभु का दया है। एक बार एक पास्टर के साथ एक घर में विजिट करने के लिए जा रहे थे और जब हिमाचल में जब बर्फ गिरता है उस समय बहुत जो रास्ता है बहुत स्किड करने वाला होता है। स्कूटर में, बाइक में आप जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आप ब्रेक नहीं लगा सकते। अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो बस फिसलता ही जाता है और एक साइड पहाड़ है, दूसरा साइड खाई है। अब जो पास्टर स्कूटर चला रहे थे, हम दो भाई पीछे बैठे हुए थे, उनके दिमाग से ये निकल गया कि मुझे ब्रेक नहीं लगाना है। और जिस रास्ते में हम थे, एक साइड था खाई, दूसरा साइड था पहाड़। ठीक है, अब ब्रेक लगा तो दिया और बिल्कुल जो ओस है वो बर्फ के समान जमा हुआ था, क्योंकि वहां पर धूप नहीं आता था। और लग गया जी ब्रेक। उन्होंने कहा जी लग गया ब्रेक, हमने कहा गए, बस स्कूटी ऐसे जो स्कूटर है वो गिर गया और हम मजे से खिसक के, अभी खिसक के इधर भी जा सकता था, बिल्कुल हम नजदीक में थे, लेकिन चलो जी परमेश्वर ने खिसक के उधर भेज जाओ भाई, पहाड़ों में जाओ, टकराओ। मेरा ये जो साइड है, पीछे का साइड, पर्स रखा हुआ था मैंने, मजे से पैंट भी घिस गया, पर्स भी घिस गया और जो पादरी साहब थे उनके पैर में लगा और जो बीच में भाई था वो भी मस्त, हम ऐसे लेट के जा रहे, आगे तक जा रहे। तो देखिए प्रभु सुरक्षा कैसे देता है। ऐसा नहीं है कि विपत्ति नहीं आएगी, हम प्रभु के काम के लिए जा रहे थे। और इतना ही नहीं, सुनिए, और हमें जाना था ऊपर की ओर। अब जो सीढ़ी है, आप ऊपर जाएंगे पहाड़ में, वहां पे सीढ़ियां बनी हुई है, काफी हाइट में जाना था। अब थोड़ी देर पहले ही पादरी साहब गिरे हैं, अभी ऊपर पादरी साहब को फिर गिरना था। उनका पैर हुआ ऐसे पूरा, मतलब बर्फ ही बर्फ है, ओले, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो शीत होता ना, शीत जो जम जाता है, वो बर्फ नहीं था, वो जमा हुआ था पूरे जो सीढ़ियों में। पादरी साहब ऐसे करके धपाड़ करके गिर गए, एकदम बहुत मस्त तरीके से गिरे हैं, जबरदस्त लगा है और उठे। प्रभु धन्यवाद, आपने बचाया। वो सीढ़ी से नीचे भी गिर सकते थे। तो आप समझिए, अगर आप उसके भय में हैं, वो हर एक अनहोनी से आपको बचाता है,
क्योंकि वो चाहता है कि आपका जीवन बढ़े। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने अभी? यहोवा का जो भय मानने से जीवन बढ़ता है। आपका जीवन घटेगा नहीं, आपका जीवन बढ़ेगा। और सिर्फ संसार में नहीं बल्कि वहां पे भी जिस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है। हमें चुनाव करने की जरूरत है, हम किस भय के साथ चल रहे हैं, किस भय के साथ हमें चलना है। और जब प्रभु का भय हम मानते हैं, व्यवस्था विवरण में साफ लिखा है, व्यवस्था विवरण उसके 10वें अध्याय उसके 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, अब हे इज़राइल, मतलब हे परमेश्वर के लोग, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने। यहाँ पे प्रभु ने सबसे पहली बात क्या बताया है? भय मानने का, और उसके सारे मार्गों पर चले। अब देखिए, जो भय मानते हैं वो ही आज्ञाकारी बन पाएंगे, वचन के अनुसार चल पाएंगे और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। आप ये नहीं बोल सकते हैं मैं वचन पढ़ूंगी, मैं वचन पढ़ूंगा लेकिन मैं भय नहीं मानूंगी, बात नहीं बनी। आप ये नहीं बोल सकते मैं यीशु के साथ मैं बहुत प्यार करता हूं लेकिन मैं भय नहीं मानूंगा, यहां पे भी बात नहीं बन रही है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं सेवा करता हूं, मुझे भय मानने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे भी बात नहीं बन रही है। क्योंकि वो कह रहा है पहले भय मान, उसके बाद ये सारे काम तो कर सकता है। अगर भय नहीं है तो प्रभु के लिए आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, सभ्यता नहीं है, नैतिकता नहीं है, सब कुछ भय के साथ जुड़ा हुआ है। और आज के कलीसिया को प्रभु के भय में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी चीजें एडवांस हो गई है, बहुत ज्यादा चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। नॉर्मलाइज मतलब सिंपल हो गया, साधारण। आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये चीजें अब परमेश्वर के शिक्षा में जुड़ती जा रही है। आप कैसे भी आ सकते हैं कलीसिया में, बस आप चर्च में आइए। कई लोग तो ये बोलते हैं आप बस चर्च में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आपने क्या पहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आप चर्च में आके क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप आ जाइए। ये सारी शिक्षाएं अब दी जा रही है। अब बहुत कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, सिंपल हो गया, साधारण हो गया, लेकिन प्रभु का वचन आज भी उतना ही कार्यरत है। आप समझिएगा इस बात को। अगर आज भी पुराना नियम हमें दिया गया, इसका मतलब वो पुराने नियम का भी परमेश्वर है और वो नए नियम का भी परमेश्वर है। अगर सोचिए, पुराना नियम हमें जरूरत नहीं था पढ़ने के लिए, तो वो देता क्यों पुराना नियम? सिर्फ नया नियम देता ना। नया नियम में तो पुराने नियम वाली बातें लिखी नहीं है, थोड़े थोड़े जगह में बोला गया है ना। लेकिन पुराना नियम क्यों दिया फिर? ताकि हम पुराना नियम भी पढ़े। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो आज भी वही परमेश्वर है, वो सेम है, वो कभी नहीं बदलता है, उसकी आज्ञाएं नहीं बदलती, उसका प्रेम नहीं बदलता है, उसने बस तरीका बदला है। उसने क्या बदला है? पहले गुस्सा था, अब क्या करता है? प्रेम करता है। लेकिन सेम परमेश्वर है। पहले वो कैसा परमेश्वर था? एकदम अचानक यूं परमेश्वर को क्रोध आ जाता था और सब कुछ खत्म भी कर देता था। लेकिन अब वो धीरज धरने वाला बन गया। बस ये चेंज किया है, वो बदला नहीं है, उसने तरीका बदला है। पहले पुराने नियम में वो क्या देख रहा था कि इस तरीके से मैं इंसान को नहीं बचा पाऊंगा, तो नए नियम में उसने तरीका क्या बदल दिया? अब क्रोध से नहीं बल्कि अब प्रेम से जीता जाएगा। हालेलुया। अब मैं प्रेम करूंगा और उस प्रेम से मैं लोगों को बचाऊंगा। इसीलिए यीशु को धरती में आना पड़ा, इसीलिए यीशु को धरती में आना पड़ा, समझिए। लेकिन आज भी वो चाहता है कि हम उसका भय माने, इसलिए पुराना नियम हमें दिया गया है। अगर सोचिए, पुराना नियम नहीं होता तो जितना जो नैतिकता भी कलीसिया में बची हुई है ना, वो भी खत्म हो जाता। लोग याद करते हैं ना, वो यहोवा है, वो परमेश्वर है, पुराने नियम में वो उसने क्या क्या किया था और वो आगे क्या कर सकता है, ये याद दिलाता है वो हमें। इसीलिए जो थोड़ी बहुत जो नैतिकता बची हुई है वो अभी भी है कलीसिया में। आप चर्च में आते हैं, आप कुछ किसी को दिखाने नहीं बल्कि आप सभ्य बनकर इसलिए आते हैं
ताकि आप उस भय में होकर उसकी आराधना कर सके, भय में होकर उसको स्तुति दे सके। और ये उसको भाता है, ये उसको अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपने नियम, अपने कानून, अपने बातों को, अपने वचनों को हमारे दिल में इस प्रकार बैठाना चाहता है ताकि हम उस भय से बच सके जो भय हमें नाश की ओर लेकर जाती है। जब आप डर की बात करते हैं, जब आप भय की बात करते हैं, एक भय जो परमेश्वर का भय है वो आपको स्वतंत्र करती है, लेकिन जो पाप का भय है वो आपको इस हालात में डाल देती है कि आपको छिपना पड़ता है, आपको छिपना पड़ता है, आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आप डरते हैं कहीं वो बातें लोगों को पता ना चल जाए जिसमें मैं गलत हूं। आप सोचिए कि हम ऐसे डर में जीवन जिएंगे जिस डर में हम हमेशा छिपते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कितना सुंदर बनाया था, कितना अच्छा बनाया। उन्हें कभी छिपने की जरूरत नहीं, उन्हें कपड़ों की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें कोई कपड़ों की जरूरत नहीं है। वो महिमा में ढके हुए थे, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही बना दिया था, उन्हें खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें बस उस वाटिका का ध्यान रखना है और बस आनंद मनाना है, प्रभु के साथ संगति करना है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इस हालत में डाला ही नहीं कि वो खुद के बारे में चिंता करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं ऐसे व्यक्ति को तैयार करूं जो दिन और रात मेरी महिमा करे। आज हम परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं कर पाते सुबह से लेकर शाम तक? क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक खुद के बारे में सोचते हैं। रात को थोड़ा बहुत समय मिलता है, वहां पे भी खुद के बारे में ही सोचते हैं। तो हम समय नहीं दे पा रहे परमेश्वर को। और ये किस वजह से हुआ? ये उस पाप के डर के वजह से हमारे जीवन में आया है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, आजाद पंछी की तरह वो रह रहे थे। उन्हें किसी बात की चिंता, किसी बात की घटी, किसी बात की मतलब करने की जरूरत नहीं थी कि आज मैं कमाऊं और मुझे खाने को मिलेगा। नो, परमेश्वर ने बिल्कुल स्वतंत्रित रखा उन्हें। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो झूठ बोलने लगे, वो डरने लगे, वो छिपने लगे। जब आप उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 8वें आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर शाम के समय में आकर आदम से पूछता, आदम कहाँ है? आदम कहता, प्रभु मैं डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ कोई काम कर दिया। डर, ये जो डर है, ये डर आप आज्ञा नहीं मानने से आपके जीवन में आई है, लेकिन जो प्रभु का भय है वो आज्ञा मानने से आपके जीवन में आती है। ये डर आपको छिपने के लिए मजबूर करता है, आपको भागने के लिए मजबूर करता है, आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। किससे वो झूठ बोल रहा है? परमेश्वर से। वो जानता है, ये जानता है मैंने क्या किया है करके। आदम जानता था, परमेश्वर जानता है आदम के बारे में, लेकिन फिर भी वो इतना डर गया, इतना घबरा गया और वो प्रभु से छिप रहा था, क्योंकि वो सही हालात में नहीं था। जब उसने गलती किया तो वो अपने आप को देखने लगा कि वो कितना बड़ा पापी है। हालेलुया। अभी तक प्रभु के महिमा में उसने अपने गलती को देखा नहीं था, उसने अपने पाप को, क्योंकि वो पाप के लिए बना ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने गलती किया, उसने खुद को देखा कि मैं किस हालत में हूं। हालेलुया। और वो छिप गया, वो डर गया। हम क्यों छिपते हैं? हम इसीलिए छिपते हैं क्योंकि हमने गलत किया। अगर आप पाप नहीं करते हैं या अगर आप अनाज्ञाकारी नहीं होते हैं तो आपको छिपने की जरूरत नहीं है। आप सामने आएंगे, आप सामना करेंगे। लेकिन अगर आप छिप रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं गलत हैं। और जब आप कुलिस्सी की किताब को निकालते हैं 3 अध्याय उसके 6 आयत को, यहां पे प्रभु का वचन साफ कहता है, आज भी वो बातें हमारे जीवन में काम कर रही है जिसका कारण है अनाज्ञाकारिता। जब हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं तो हम आज भी उन्हीं बातों को दोहराते हैं। यहां पे पुराना और नया जीवन के बारे में लिखा हुआ है। यीशु ने
हमें क्यों बुलाया? ताकि हम पुराने जीवन से नए जीवन में आ जाएं। आप समझे इस बात को। लेकिन आज भी अगर हम पुराने जीवन में जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम झूठ बोलते हैं परमेश्वर से कि प्रभु नहीं, मैं सही हूं। हम झूठ बोल रहे हैं और हम उससे छिप रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हम अनाज्ञाकारिता में हैं। हम आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। हम वचन सुन तो रहे हैं लेकिन आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आदम ने सुन लिया, परमेश्वर ने क्या कहा कि इस पेड़ का फल तो मत खाना। सुन लिया उसने, दोनों ने अच्छे से सुन लिए, लेकिन सुनने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वही काम किया जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया। और देखिए, उस एक व्यक्ति के कारण, उस एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता के कारण पूरे संसार में पाप आ गया। उस एक व्यक्ति के कारण पूरा मानव जाति पापी बन गया। लेकिन अगर आप आज्ञाकारी बनते हैं, मैं कहता हूं, आपके आज्ञा मानने से बहुतों के जीवन में आप छुटकारा लेकर आ सकते हैं। आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है। शैतान जानता है आप कहां पे कमजोर है। शैतान जानता है आप किस हालत में है। शैतान जानता है आपकी कमजोरी क्या है। वो चाबी जानता है आपका कौन से बोल्ट का कौन सा चाबी है, और उसी चाबी से उस बोल्ट को वो ढीला कर देता है। आप संडे जाते हैं, वचन सुनते हैं, आपका बोल्ट टाइट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप वचन से और प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो उसी नट को ढीला कर देता है और आपको कमजोर बना देता है, और आप फिर से उसी बात में गिर जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अनाज्ञाकारिता में ज्यादा समय बिताते हैं। हम उस डर में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं जिस डर में हमें झूठ बोलना पड़े। आपको झूठ बोलना पड़ता है। आप छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर है, कहीं मेरा जो बात है वो कहीं लीक ना हो जाए। मेरी बात समझिए आप। परमेश्वर आपको उस झूठ से बचाना चाहता है ताकि आप सच्चाई में चल सके, और सच्चाई में तब आप चल पाएंगे जब आप परमेश्वर के भय में आते हैं। दो प्रकार का भय इंसान के जीवन में राज करता है, जैसे मैंने बोला। अगर आप प्रभु के होकर जीते हैं तो प्रभु का भय आपके जीवन में राज करेगा। अगर आप शैतान के होकर जीते हैं तो शैतान का वो जो भय है, जो पाप का भय, वो आपके जीवन में राज करेगा, और वो बात कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इफिसियों का किताब उसके 5वें अध्याय, इफिसियों का किताब 5 अध्याय उसके 1 आयत से हम पढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता वरन मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। ये सारी बातें कौन कर रहा है? जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, अनाज्ञाकारिता में है, अनाज्ञाकारी बनकर जीना चाह रहे हैं। उनके जीवन में आज्ञाकारिता का कोई रोल ही नहीं है, और ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं और हमेशा अपने सच को छिपाने के लिए, अपने कार्य को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन जो प्रभु के भय में है वो स्वतंत्र है, और वो क्या बोलते हैं? वो प्रकट करते हैं प्रभु के सामने। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मैं प्रकट करना चाहता हूं प्रभु, मेरे पापों को स्मरण ना कर। उसने अपने जवानी के पापों को भी नहीं छिपाया है। इसका मतलब जब दाऊद प्रार्थना कर रहा है तो वो जवान नहीं है, वो बुजुर्ग अवस्था में है, और जब वो प्रार्थना कर रहा है वो याद कर रहा है, प्रभु उन पापों को भी अगर तूने याद किया है तो प्रभु भूल जा। हालेलुया। प्रकट करना सीखना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब भय में आते हैं।
हम उसके भय में जीते हैं, हम छिपाते नहीं हैं, हम भागते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। लेकिन आज लोग क्यों डर रहे हैं, क्यों भागते हैं? ताकि वो छिप सके किससे? उस सच्चाई से, उस सच्चाई से जो सच्चाई हमारे झूठ को ढूंढ ढूंढ कर निकालती है, क्योंकि लाइट है उसमें, उसमें रोशनी है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप रोशनी में आते हैं और आपका कुछ भी छिप नहीं सकता है। आपके कोई गुनाह, कोई पाप छिपते नहीं है, आप उजागर हो जाते हैं और आप वहां नहीं छिपा सकते हैं। बात कितना बड़ा पाप, कितना छोटा पाप किया इसमें नहीं है। बात यह है कि आप क्या उजागर करने के लिए तैयार है। पाप का भय आपको छिपने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन परमेश्वर का भय आपको उजागर करने के लिए सहायता करेगा। पाप का भय आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का भय आपको उसके नजदीक लेकर आएगा। अगर आप पाप में हैं, अगर आप डर रहे हैं, तो आप में आनंद नहीं होगा, आप में शांति नहीं होगी, आप में छुटकारा नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भय में हैं, तो आप आनंदित होंगे, आप छुटकारे में होंगे, आप शांति में जीवन जिएंगे, क्योंकि आपको पता है आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में। ये क्यों डरे? क्यों डरे? क्योंकि इन्होंने कुछ गलत किया था। गलत क्या किया था? इन्होंने आज्ञा नहीं माना था। और आज्ञा न मानने का सबसे पहला जो साइन है, झूठ बोलते हैं लोग। और इन्होंने झूठ बोला था पतरस के सामने आकर। पतरस ने सिंपल बोला, सफीरा, हनन्याह, क्या वो जमीन, जो बातें तुमने बेची है, जो चीजें तुमने बेची है, क्या वो तुम्हारा नहीं था? बेचने से पहले भी तो तुम्हारा ही था, बेचने के बाद भी तुम्हारा था। तो झूठ क्यों बोला? बस बात यहीं पे है। अब देखिए, पुराने नियम में कैसा परमेश्वर है? वो यूं न्याय करने वाला परमेश्वर है ना। प्रेरितों के काम में भी उसने यूं न्याय किया है। तुरंत उनके सांस निकल गया और वो वहीं पे खत्म हो गया। बोलते ही पतरस ने कुछ भी नहीं बोला, सांस निकल गया, खत्म हो गया। तो आप झूठ बोलकर नहीं बच सकते। मैं झूठ बोलकर नहीं बच सकता हूं। हम कई बार सोचते हैं छोटा सा झूठ है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन झूठ झूठ है। अभी हनन्याह और सफीरा ने बहुत बड़ा पाप नहीं किया था, किसी को मर्डर नहीं किया था, किसी को मारा नहीं था, किसी का चोरी नहीं किया था, लूटा नहीं था, झूठ बोला था, अनाज्ञाकारी था। अनाज्ञाकारी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, वो छोटा भी उतना ही तरीके से वो देखता है, छोटे बात को भी और बड़े बात को भी उसी तरीके से देखता है। अनाज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता है, और प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम अनाज्ञाकारी ना बने। हनन्याह और सफीरा का मरने का अर्थ क्या है? ताकि जो आगे लोग देख रहे हैं, जान रहे, वो इस काम को ना करे, वो परमेश्वर से झूठ ना बोले। बहुत से लोग टाइट में झूठ बोलते हैं, नहीं देते वो टाइट, और वो जिंदगी भर रोते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो अपना इनकम कभी शेयर नहीं करेंगे, कभी प्रभु को नहीं देंगे। आप जब लोगों को शेयर नहीं करते, आप प्रभु को क्या शेयर करेंगे? मैंने देखा है लोगों को कमाते हैं करीबन 40,000 और संडे को या हफ्ते में एक बार टाइप देते हैं, वो है 500 रुपये। कितना कमा रहे हैं आप? 40,000। आप कितने की चोरी कर रहे हैं झूठ बोलते हुए? करीबन 3,500 रुपए का। क्या आपको ये छोटा अमाउंट लग रहा है? आप 3,500 रुपए की चोरी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे। हर हफ्ते में उनके लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु आशीष दे। मुझे पता था प्रभु आशीष नहीं देगा, लेकिन मुझे प्रार्थना करना है, ये मेरा काम है। मैं प्रभु के सामने झूठा नहीं बनूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू देख, क्योंकि चोरी तो कर रहे हैं, ये आशीष तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरा काम है, मैं प्रार्थना करूंगा। आप आएंगे, आप बोलेंगे आप प्रार्थना कर दीजिए, मैं प्रार्थना कर दूंगा, लेकिन अगर आप चोरी कर रहे हैं, आप वो आपसे निपटेगा, मैं नहीं। मैंने हाथ धो दिया प्रार्थना करके, जैसे पिलातुस ने धोया था ना हाथ, मैंने हाथ धो के प्रार्थना कर दिया मैंने। अब परमेश्वर आपसे निपटेगा आप अगर चोरी कर रहे हैं तो। आप समझ रहे हैं, प्रभु अनाज्ञाकारिता से खुश नहीं है, चाहे वो शाऊल ने किया हो, चाहे वो गेहजी ने किया हो। गेहजी क्या बोलता है? मैं तो गया ही नहीं कहीं,
अभी जाकर इतना सोना सारी चीजें लेकर आया, छिपा कर रख दिया, और उसको पता, ऐसा लग रहा है कि एलीशा को पता ही नहीं है। पतरस को ये बात कैसे पता था कि हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला? वही आत्मा जो आत्मा एलीशा के अंदर था, हालेलुया, वही आत्मा पतरस के अंदर आ गया। अब देखिए चीजें एक जैसी है। यहां पर लोग झूठ बोल रहे हैं, किसी ने बेचकर झूठ बोला तो कोई लपेटकर झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ तो है। और तुरंत नामान का कोढ़ गेहजी पर आ गया। क्या करेगा उस चीज का? वो लगाएगा वो कोढ़ में, मतलब सफेद हो गया बोलते हैं वो। मुझे लगता है नामान से भी गंदा वाला कोढ़ आ गया होगा गेहजी के ऊपर। तुरंत बोलते, तुरंत यूं सेकंड नहीं लेता था वो न्याय करने के लिए, यूं बस एलीशा के बोलते ही उसके ऊपर कोढ़ छा गया। बोलते क्या करेंगे, क्या करेंगे उन चीजों का? प्रभु से झूठ बोलकर, छिपाकर, बचाकर। आप झूठ बोलते हैं इसीलिए ताकि आप छिपा सके। वही चीज हनन्याह सफीरा छिपा रहे थे झूठ बोलकर, वही चीज गेहजी छिपा रहा था झूठ बोलकर। आप उससे झूठ नहीं बोल सकते, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। अब जब टाइट डालते हैं, मुझे पता चलता है यहाँ पर कौन कितना टाइट डाल रहा है। और ये मुझे पहले भी पता था, जब मैं बाकी चर्चेस में मैंने काम किया है। मुझे पता है उस बहन या उस भाई का इनकम कितना है, लेकिन वो कितना टाइट डाल रहा है मुझे ये भी पता है। हमने कभी नहीं बोला कुछ भी, लेकिन प्रभु उनसे निपटता था। कभी खुशी नहीं होते थे, कभी खुश नहीं होते थे। हमेशा घटी में, हमेशा कमी में, हमेशा रोने के हालात में, बस इंतजार करते थे बस कब चर्च खत्म हो और हम जाए और दुखेड़ा सुनाए पास्टर को। अब बेचारा पास्टर क्या करेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा सिर हिलाते हैं हम। जैसे जैसे आप बोलेंगे ना वैसे वैसे सिर हिलाएंगे, कोई कमी नहीं होगी। आप बोलेंगे ऐसा, हम भी ऐसा ही करेंगे। आप बोलेंगे ऐसा, हम भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमें करना है। लेकिन हमें पता है प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम आप समझना नहीं चाहते हैं, आप प्रॉब्लम का समाधान नहीं करना चाहते हैं, बस आप प्रभु से अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आशीष दे। नहीं देगा, नहीं देगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्रभु के साथ छल कर रहे हैं, तो वो आपको आशीष कभी नहीं देगा। बराबर दीजिए उसे, बराबर, चाहे वो आपका समय हो, चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे वो आपका पैसा ही क्यों ना हो, बराबर दीजिए। देखिए वो आपको आशीष देता है या नहीं। पहले आपको 10,000 में भी पूरा नहीं हो रहा था, 5,000 में पूरा करके दिखाएगा वो, हालेलुया। अगर वो रोटी, थोड़े से रोटी और थोड़े से मछली से हजारों लोगों को खिला सकता है, तो क्या वो आपको आशीष नहीं दे सकता है? कितना कमजोर विश्वास के साथ आप जी रहे हैं, कितने कमजोर विश्वास के साथ आप जी रहे हैं। यीशु ने विश्वास करना सिखाया है, और जो भय में है वही विश्वास कर पाएंगे ना, क्योंकि जो आज्ञा मानते हैं वही विश्वास कर पाएंगे। हनन्याह सफीरा या गेहजी की तरह हम अनाज्ञाकारी अगर बन जाते हैं तो हम डरेंगे और हम छिपेंगे, और एक ऐसी बात हमारे मन में होगी, क्या पता प्रभु करे या ना करे। हमेशा आप ऐसा बोलेंगे, प्रभु करेगा नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको पता है आपके लिए परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि आप उससे डरते हैं, छिपते हैं, झूठ बोलते हैं। आपको पहले से पता है प्रभु नहीं करेगा, और आपका जो भाषा, आपका लैंग्वेज कैसा हो जाएगा, देखते हैं, क्या पता होगा या नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप उसे बराबर दे रहे हैं ना, अगर आप उसके साथ डर के चल रहे हैं, सभ्यता के साथ चल रहे हैं, आदर के साथ चल रहे हैं, सम्मान के साथ चल रहे हैं, आप विश्वास के साथ जिएंगे, आप विश्वास का जीवन जिएंगे, और प्रभु आपके लिए करेगा, क्योंकि परमेश्वर कार्य करना चाहता है ना। परमेश्वर चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोगों को ढूंढता है कौन उसके भय में जी रहा है, कौन उसके भय के साथ है। और पवित्र आत्मा तब काम करता है जब आप अपने आप को वैसा बनाते हैं कि नहीं, अब मैं पाप के भय के साथ नहीं, गलत कामों के भय के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर के डर और भय के साथ चलना चाहता हूं। कई बार बच्चों को मैं देखता हूं और मैं सीखता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं बच्चों के लिए, क्योंकि वो कई बार कई चीजें हमें सिखाते हैं। कई बातें मैं अर्पण को बोलता हूं, नहीं करना बेटा, ये बात नहीं करना, बस उसका चेहरे में दिखता है उसने कुछ गलत किया है, छिपा लेता है वो, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके हाथ में है, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसका चेहरा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, और वो छिपा रहा है। जब आप परमेश्वर से डरते हैं, आप घबराते नहीं, आप छिपाते नहीं, आप संयम के साथ आगे आते हैं,
आपके अंदर दृढ़ता होती है, आपके अंदर संयम होता है, आपके अंदर क्या होता है, एक इस प्रकार का एक भरोसा और विश्वास आता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। यहोवा अद्भुत रीति से पुराने नियम में अगर काम कर सकता था, वो आज भी कर सकता है और आगे भी करेगा। दाऊद परमेश्वर से डरता था, इसीलिए उसने गोलियत का सामना किया है। हालेलुया। और शाऊल क्यों डरता था? क्योंकि वो अनाज्ञाकारी था, इसलिए वो गोलियत का सामना नहीं कर पाया। अगर आप आपके जीवन के जायंट को, उस दैत्य को, उस दानव को सामना करना चाहते हैं, तो आपको पाप के भय में नहीं बल्कि परमेश्वर के भय में आना पड़ेगा। तब जाकर आप आपके जीवन के उन गोलियत जैसे समस्या का सामना कर पाएंगे। हम यहाँ पर दूसरे राजा को जब हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि गेहजी के जीवन में किस प्रकार वो कोड़ आज्ञा न मानने से। एक वचन में और पढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ले व्यवस्था का किताब उसका 26 अध्याय उसके 14वीं आयत के एक बार हम पढ़ते हैं। ले व्यवस्था का किताब 26 अध्याय उसके 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? ले व्यवस्था का किताब 26 अध्याय उसके 14वीं आयत को, जिसको मिल गया एक बार पढ़ दीजिएगा। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। हालेलुया। अगर आपका मन बेचैन है, अगर आप अशांति में है, समझ लीजिए आपने कुछ गलत किया है। आप उस डर में हैं, उस घबराहट में हैं, कहीं ये बात पता ना चल जाए। आदम और हवा बेचैन हो गए थे। इससे पहले तक शाम के समय में वो तैयार रहते थे परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ अनैतिक काम किया, अनाज्ञाकारिता किया, वो बेचैन हो गए, वो डरने लगे, वो छिपने लगे। उनके जीवन जैसा खत्म जैसा हो गया। वो मौत के करीब पहुंच गए, वो मृत्यु के करीब पहुंच गए। अशांत होना, बेचैन होना, बीमार होना मृत्यु को दर्शाता है, उस नाश को दर्शाता है, जिस नाश से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप प्रभु के भय को चुनते हैं, तो आज मैंने आपके बीच में ये बताया है कि आप छिपाएंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, आप सामना करेंगे। लेकिन अगर आप पाप के भय में हैं, पूरी जिंदगी आप छिपने के लिए निकाल देंगे। और एक दिन जब न्याय का समय आएगा, तब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तूने अपने जीवन के साथ क्या किया। तब रोने के सिवाय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए अपनी शक्ति होते समय, बल होते समय, हालात अच्छे होते समय इस प्रकार उसका भय मानकर उसके साथ चलिए, ताकि आने वाले दिनों में जब आप कमजोर भी हो जाए, तब भी प्रभु का वचन आपके जीवन में रहे, प्रभु का आशीष आपके साथ हो सके, प्रभु का अनुग्रह में आप चल सके और आपको छिपना ना पड़े, झूठ बोलना ना पड़े और आप जीवन के रास्ते में हो। हालेलुया। इस बुढ़ापे में भी आप डरेंगे नहीं मेरा क्या होगा, अगर आप जीवन के रास्ते में हैं। उस समय आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे क्षमा कर। आप विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप इंतजार करेंगे उस राज्य में प्रवेश करने के लिए। और यही बात प्रभु चाहता है कि हम उसका भय माने और उस भय के साथ चले, जो भय हमें प्रभु के नजदीक लेकर जाता है, ना कि जो भय हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तू भला है, तू योग्य है, तू पवित्र है। और एक बार फिर से परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। उस भय में हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हम उस भय में आते हैं पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद कि होने दे आज के बाद प्रभु हम उस भय में नहीं, उस पाप के भय में नहीं, उस अनाज्ञाकारिता के भय में नहीं,
प्रभु, बल्कि उस भय में हम जीवन जीना चाहते हैं, जो भय हमें आपके नजदीक लेकर जाता है, जो भय हमें उद्धार का प्रभु एक विश्वास दिलाता है, प्रभु उद्धार का प्रभु दृढ़ता प्रभु हमें दिलाता है, और प्रभु जो भय हमें स्वतंत्र करता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी जीवित वचन के लिए पिता। प्रभु होने दे जितनों ने भी आज आपके वचन से सुना है, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, और प्रभु होने दे खुदाबंद आपके भय में हमें से हर एक व्यक्ति हम आगे बढ़ने पाए, आदर सम्मान और प्रभु इज्जत देते हुए आपको, प्रभु आपको ऊंचा करते हुए हमारे हर एक कार्यों से प्रभु हम आपके साथ आगे बढ़ सके, और प्रभु उस अनंत राज्य के लिए हम इंतजार कर सके और अपने आप को तैयार कर सके। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।